आप सबको बॉलीवुड मूवी रांझना का वो अंतिम डायलॉग तो याद ही होगा, जिसमें एक्टर धनुष ऑपरेशन थिएटर पे मुर्दे की हालत में लेटे हुए कहते हैं कि बस इतनी सी कहानी है मेरी। ये एक शरीर है जो साथ छोड़ चुका है और ये एक लड़की है जो मुंह झुकाए बैठी है बगल में। तो आज के हालात को देखते हुए कुछ ऐसी ही कहानी है पाकिस्तान की। एक बर्बाद मुल्क है जिसके पास न आटा है न पानी। एक पाक आर्मी है जो अपना वजूद और अपना सब कुछ खोती जा रही है। बस यही कहानी है पाकिस्तान की, जिसके ऊपर कल रात ऑपरेशन सिंदूर करके भारतीय वायुसेना ने 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। कि आप सब जानते ही हैं कि भारतीय वायुसेना ने कल रात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर भयंकर बमबारी करके उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। इसमें लश्कर तैयबा और हिजबुल के बड़े बड़े आतंकी संगठन भी शामिल हैं, जो अब तक भारत में कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जाने जाते रहे हैं। तो आज के हम इस सत्यपथ के खास एपिसोड में इसी बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारतीय वायुसेना ने किस तरीके से अंजाम दिया इस ऑपरेशन सिंदूर को, और इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए उसने किन हवाई जहाज़ों और किन मिसाइलों की सहायता ली और क्या होंगे आगे चल के इसके परिणाम। तो हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारतीय वायुसेना ने 9 ठिकानों पर, जो कि पीओके और पाकिस्तान में स्थित थे, जैसे कोटली, मुरीदगे, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर जैसे कई बड़े बड़े पाकिस्तान के वो आतंकवादी ठिकाने जो अब तक आतंकवाद फैलाने के लिए जाने जाते रहे हैं। मैं आपको एक बार प्रिसाइजली नाम ही बता देता हूँ। इसमें सबसे बड़ा नाम, जो सबसे बड़ी जगह है जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने इसको निशाना बनाया, वो है मरकज़ सुभान अल्लाह बहावलपुर में। मरकज़ सुभान अल्लाह बहावलपुर में ये जैश ए मोहम्मद का बहुत बड़ा आतंकी ठिकाना है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि 26/11 जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, इस हमले में जो डेविड कोलमैन हेडली थे और जो अजमल कसाब के साथ और आए हुए आतंकी थे, ऐसा दावा है कि ये इसी मरकज़ सुभान अल्लाह बहावलपुर के ट्रेनिंग कैंप से ट्रेंड होकर के आए थे। और जो भारत ने हमला किया है वो मरकज़ तैयबा जो मुरीदके में स्थित है, ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी संगठन का एक ठिकाना है। एक सरजल तेहरा कला, ये भी जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है। महमूया जोया, ये सियालकोट में स्थित है, ये हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना है। मरकज़ अहले हदीस, ये बरनाला में स्थित है, ये भी लश्कर तैयबा का आतंकी ठिकाना है। मरकज़ अब्बास, ये कोटली में, ये जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी ठिकाना है। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में, ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी ठिकाना है। और सैदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, ये जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी ठिकाना है। तो ऐसे ऐसे कुल 9 आतंकवादी ठिकानों पर कल रात भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके इनको नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद हमें इसके बाद जानने वाली बात यह है कि सबसे पहले आज सुबह 10:30 बजे भारतीय सेना की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जो प्रतीक के रूप में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी स्टार्टिंग में एक लॉन्ग वीडियो दिखाया गया कि किस तरह से भारत आज तक आतंकवाद को झेलता आ रहा था। उसमें 26/11 के हमले की कुछ झलकियां दिखाई गई, पुलवामा अटैक की झलकियां दिखाई गई, उरी के अटैक की झलकियां दिखाई गई, संसद पर हुए हमले की कुछ झलकियां दिखाई गई और फिर पहलगाम हमले की कुछ झलकियां दिखाई गई। वो वीडियो अपने आप में बहुत ही भावुक कर देने वाला था कि भारत किस तरह से सालों से आतंकवाद से पीड़ित रहा है, किस तरह से पाकिस्तान से आयातित कायराना आतंकियों ने कई बार हमारे देश पर हमला किया है, पर इस बार हमने उसका माकूल जवाब दिया है। और जो देखने वाली बात ये थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो करने 3 लोग आए थे, ये एक बहुत ही प्रतीक के रूप में भारत ने पूरे विश्व के समक्ष रखा। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। तो इस प्रेस ब्रीफिंग में जो 2 महिला अफसर आई थी, वो महिला अफसर एक इंडियन आर्मी से आई थी और एक इंडियन एयरफोर्स से आई थी। इंडियन आर्मी से आई थी कर्नल सोफिया अंसारी और इंडियन एयरफोर्स से आई थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि सिंदूर महिलाओं के सुहाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद भारतीय सरकार और भारतीय सेना ने 2 महिलाओं को भेज करके ये प्रतीक दिया है कि हमारे देश की महिला शक्ति कितनी ताकतवर है और कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। और जो एक और संदेश यहाँ दिया गया कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुल 3 लोग थे। एक विशेष सचिव विक्रम मिस्त्री थे, एक कर्नल सोफिया अंसारी और एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो एक हिंदू थी और एक मुस्लिम थी। तो एक ये भी संदेश देने का प्रयास किया गया कि जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके हमारे देश के 27 लोगों को पहलगाम में मारा था, उस कायराना और धर्म पूछ करके एक विभेद पैदा करने की घटना के बाद भी भारत एकजुट है, भारत टूटा नहीं है
और एक इसी को मिसाल के तौर पर दिखाने के लिए भारत सरकार ने दो अलग अलग धर्म के मानने वाली महिलाओं के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग में हम सबको बताया कि किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। उसके बाद जो एक बड़ा घटना चक्र ये हुआ कि राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, वो आज सीसीएस और मोदी सरकार की आम कैबिनेट की बैठक के बाद जब प्रेस ब्रीफिंग में आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने हनुमान जी से प्रेरणा लेकर के इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, और उन्होंने सुंदरकांड की एक चौपाई भी पढ़ी कि जिन मोई मारा तो ही मैं मारे। ये जो है हनुमान जी ने कहा था अशोक वाटिका में, जब उन्होंने रावण के राक्षसों का संहार किया था, कि जिन्होंने हमको मारा था हमने उनको ही मारा है। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भारतीय सेना आज सुबह से जब से ये खबर आई कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, तब से वो स्पेसिफिकली ये बात कहती आ रही थी कि हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया है, हमने पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है, उसके ऊपर हमला नहीं किया है। हमने बहुत ही प्रिसाइजली मॉनिटर्ड तरीके से केवल और केवल उन आतंकवादी ठिकानों को और लॉन्च पैड्स को ही हमला किया है जिनके द्वारा आतंकी भारत में आते थे या जो भारत को नुकसान पहुंचाते थे। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। जो दूसरी चीज हम लोगों को जानने वाली है कि ये कौतूहल का विषय रहता है आम नागरिक में कि आखिर भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया होगा, इसमें किन किन हवाई जहाजों का, किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया होगा। तो जो इसकी जानकारी अभी छन छन क्या रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। भारतीय सेना ने इस एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर को में जो है अपने राफेल विमानों का इस्तेमाल किया है। ये वही विमान है जो फ्रांस से लाए गए थे और इनके ऊपर भयंकर देश में राजनीति भी हुई थी, आप सब जानते ही हैं। इन्हीं विमानों का इस्तेमाल करके हमने पाकिस्तान के जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे उनमें से कुछ ठिकानों पर तो हमने राफेल विमान से हमला किया है। और दूसरा जो एक नई चीज का हमने प्रयोग किया, शायद पहली बार ही किया है, वो है प्रीडिएटर ड्रोन्स। ये वो ड्रोन्स हैं जो हमने अमेरिका से खरीदे हैं, ये 26 हमारे पास हैं। और प्रीडिएटर ड्रोन्स के बारे में सबसे पहले आप जानते होंगे कि तालिबान का एक बहुत ही खूंखार आतंकवादी था अल जवाहिरी। तो अल जवाहिरी को प्रीडिएटर ड्रोन की सहायता से ही मारा गया था। और ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान में इन ड्रोन का खौफ है, क्योंकि प्रीडेटर ड्रोन्स ये बहुत ही बड़े ड्रोन्स होते हैं जो हैवी पेलोड, मतलब बहुत ज़्यादा गोला बारूद अपने साथ लेके जाने में सक्षम होते हैं। ये ट्रैक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं। मतलब जो है दुश्मन की सीमा में काफ़ी अंदर तक जा करके दुश्मन को खोज करके मारने में सक्षम हैं। ये वो प्रीडेटर ड्रोन है। तो हमने इस बार जैसे बहावलपुर हो गया, जो पाकिस्तान या पीओके काफ़ी अंदर की सीमा के आतंकवादी कैंप थे, उन तक अपनी पहुंच को दिखाने के लिए, उन तक हमने उन आतंकवादी ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रीडिएटर ड्रोन का उपयोग किया है। क्योंकि भारत ने अपनी प्रेस रिलीज में साफ साफ कहा है कि हमने अपनी वायु सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, हमने अपनी ही सीमा से अटैक किया है। तो एक तो हमने राफेल से जो है उनके ठिकानों पर अटैक किया, और राफेल में भी हमने, ये बात जानने वाली है, राफेल में हमने 2 तरह की मिसाइलों का उपयोग किया है। एक तो स्कैल्प मिसाइल है जो 400 से 350 किलोमीटर की रेंज पर एयर टू सरफेस मार करने में सक्षम है, एक तो उनका यूज किया। और दूसरा हैमर मिसाइल है, ये 250 से 300 किलोमीटर की रेंज पे मार करने में सक्षम है, हमने इनका इस्तेमाल किया है। तो स्कैल्प और हैमर नामक 2 मिसाइलों का इस्तेमाल करके हमने अपनी ही सीमा से पाकिस्तान में जो है बसे हुए आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। और वैसे भी ये मिसाइलें पहले से ट्राइड एंड ट्रस्टेड हैं, इनका लीबिया में, अफगानिस्तान में काफ़ी इस्तेमाल होता रहा है, चाहे वो अमेरिका ने किया हो या सोवियत रूस ने किया हो, पहले भी होता रहा है। तो इन 2 मिसाइलों से, राफेल से और प्रीडिएटर ड्रोन से हमने उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। अब एक बहुत ही हास्यास्पद बात जो निकल के सामने आ रही है कि इन हमलों के बाद अपने देश में कोई सबूत नहीं मांग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद बहुत सारे सबूत दे रहा है। लेकिन एक ऐसी घटना हुई कि पाकिस्तान के कई मंत्री, कई मीडिया चैनल और यहाँ तक कि खुद उनके पीएम शहबाज शरीफ टोटली एक्सपोज हो चुके हैं। जब से ये हमला हुआ, उनके कई मंत्रियों ने दावा करना चालू किया कि हमने भारत के 5 विमानों को गिरा दिया, हमने राफेल गिरा दिए, हमने सुखोई मिराज गिरा दिए। अरे भाई साहब, एक सिंपल सा सवाल है, जब भारतीय सेना ने अपनी सबसे पहली प्रेस रिलीज में ये बोला कि हमने अपनी सीमा का उल्लंघन, हमने किसी की दूसरे मुल्क की सीमा का उल्लंघन नहीं किया, अपनी ही सीमा से जो है दूसरे की सीमा पे मारा,
और ये बयान कल खुद पाकिस्तान के DGISPR जो जिनकी कल रात में ही प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने हमारी सीमा में एंट्री नहीं की, अपनी ही सीमा से मारा। तो जब हम तुम्हारी सीमा में आए ही नहीं तो तुमने हमारे विमान गिरा कैसे दिए। इससे एक बात यह भी साबित होती है कि पाकिस्तान के चाहे मंत्री हो चाहे आम लोग, सबके ऊपर एक मानसिक दिवालियेपन का काला साया छाया हुआ। उनके पास उनकी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। और उससे भी बड़ी हास्यास्पद बात यह हुई कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद शहबाज शरीफ भरी अपनी संसद में खड़े होकर ये बयान दे रहे थे कि हमने भारत के 5 हवाई जहाज़ों को मार गिराया और हमने बहुत बड़ा तोप मार दिया, हमारी सेना की बल्ले बल्ले हो गई, तो मुझे इस पे हंसी आने के सिवा और कुछ नहीं कहना है। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फज़ल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन, उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई ख्वाब, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती जनाब स्पीकर। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कल रात भारतीय वायुसेना के 80 विमानों ने हमला किया। अब उनको कोई ये बताए कि अगर 80 विमानों ने पाकिस्तान पे हमला किया होता तो इस समय भूगोल से पाकिस्तान का नामो निशान मिट चुका होता। पर उनको भी अपने देश की जनता को कुछ दिखाना है, कुछ समझाना है, ये हौसला देना है कि हम भी खड़े हैं, हम भी लड़ेंगे, पर सच्चाई और असलियत से हम सब वाकिफ़ हैं। इस बार भारत ने बहुत ही प्रेसाइजली, बहुत ही मॉनिटर तरीके से ये हमला किया जिसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। और भारतीय सेना ने ये बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह का रिटेलिएशन दोबारा होता है तो भारतीय सेना उसका माकूल जवाब देने के लिए सक्षम है। इस बार हम वो कार्रवाई करेंगे जो उनकी आने वाली पीढ़ियां तक याद रखेंगी। जैसी दिवाली कल रात में उनके यहाँ मनाई गई है, हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान कुछ भी रिटेलिएशन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। और अगर दिखाता है तो फिर आप तो भारतीय सेना के शौर्य को जानते ही हैं। तो एक जय हिंद बनता है भारतीय सेना के शौर्य के लिए और एक जय हिंद आप सब के लिए, हम सब के लिए, कि हमने और हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन हमारी बहनों और माताओं का मांग का सिंदूर पहलगाम में कायर आतंकियों ने छीना था, उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। पर आप देखते रहिए सत्यपथ, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।